यहाँ सभा बैठक रैली जो हम करने के लिए डिसाइड करें, इसका उद्देश्य क्या है सत्ता परिवर्तन का, या सत्ता परिवर्तन शब्द क्यों आया, और ये सारी चीजें आप सभी लोगों को मोटे तौर पर पता होना चाहिए। तब जाकर आप जिन भी लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करेंगे तो उनको बेहतर तरीके से आप बता दोगे। आपको ये चीजें हमें शुरुआती तौर पे हमने बताया कि सत्ता परिवर्तन क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी भाई सत्ता परिवर्तन? सत्ता परिवर्तन इसलिए जरूरी है क्योंकि ओबीसी की जातिगत आधारित गिनती नहीं हो रही है, इसलिए सत्ता परिवर्तन की जरूरत है। जो ओबीसी वाले भाइयों के लिए जरूरत है क्या नहीं? सरकार आसानी से मान रही क्या? कितने आंदोलन किए ओबीसी वाले वर्ग ने, इसलिए जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगली चीज है ओबीसी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए, इसके लिए भी सत्ता परिवर्तन की जरूरत है कि नहीं? क्यों? सत्ता में जो लोग बैठे हैं क्या ओबीसी वर्ग के लोगों को 52% आरक्षण दे रहे हैं? आदिवासियों को उनके जितनी उनकी संख्या उस आधार पर आरक्षण मिल रहा है, एससी वालों को मिल रहा है? नहीं, क्योंकि पहले हमें बेस समझना पड़ेगा, नहीं तो सत्ता परिवर्तन जो हम शुरू कर रहे हैं ये बनने से पहले ही खत्म हो जाएगा और एक जगह तक सीमित रह जाएगा। एक जगह तक सीमित रहने के लिए मिशन शुरुआत नहीं करें, जैसे भाई ने बताया कि बहुत बड़ा मिशन है और इस मिशन के पीछे बहुत सारी बातें जुड़ी हुई है। अगली चीज है सत्ता परिवर्तन हम क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि वर्तमान जो सरकार है वो क्रिमिनल लेयर खत्म नहीं कर रही है। मतलब जो एक जज बैठा उसके चाचा भतीजे बेटा बस वही जज ही बने, मतलब बाकी सब लोग हम क्या है, मतलब यार संविधान देश में है तो क्रिमिनल लेयर जो है खत्म किया जाए, इसलिए सत्ता परिवर्तन की हमें जरूरी है और जो वर्तमान सरकार है वो खत्म करने वाली नहीं है। अगली चीज है सत्ता परिवर्तन की क्यों जरूरत है, क्योंकि प्रमोशन में आरक्षण सरकार खत्म कर रही है, आरक्षण सरकार खत्म कर रही है। तो क्या आप और मैं बोलेंगे तो ये प्रमोशन में आरक्षण लागू कर देगी क्या? नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सत्ता परिवर्तन करना पड़ेगा। क्यों जरूरी है हमें? क्योंकि क्रिमिनल लेयर के नाम पर ओबीसी के यूपीएससी परीक्षा पास 314 ओबीसी के बच्चों की नियुक्ति रोककर उसी के साथ धोखेबाजी किया गया। सबसे बड़ा वर्ग ओबीसी वर्ग है, सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में किसकी है, किस वर्ग की है? ओबीसी की है। तो हम उनको भी आमंत्रित कर रहे हैं, एससी वाले भाइयों को भी आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि एससी में सबसे ज्यादा जातिगत भेदभाव किसके साथ हो रहा है? एससी वाले भाइयों के साथ हो रहा है। सरकार के उस जातिगत भेदभाव रोक पाई, इसलिए हमें किसकी जरूरत है? सत्ता परिवर्तन की जरूरत है। ये आपके पॉइंट है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये समझ में आना चाहिए। अगली चीजें हैं रिजर्वेशन इंप्लीमेंट एक्ट बनाना, उच्च शिक्षा व्यवसायिक शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा निःशुल्क करना चाहिए, इसलिए सत्ता परिवर्तन की जरूरत है। आज 10वीं 12वीं में देखो बच्चे लोगों को 1500 रुपए फीस लगती है, सरकारी स्कूल में तक पैसा लग रहा है। तो भाई जरूरत है कि निःशुल्क शिक्षा चाहिए, कई देश में निःशुल्क शिक्षा मिल रही, इसीलिए सत्ता परिवर्तन की जरूरत है। प्राइमरी शिक्षा में सुधार कर समान शिक्षा नीति लागू किया जाए, सरकार नहीं कर रही, इसलिए सत्ता परिवर्तन की जरूरत है। ठेकेदारी उद्योग व अन्य व्यवसायों में आर्थिक मदद करने एवं लाइसेंस देने में आरक्षण लागू किया जाए। चौरे के अंदर भाई किनकी फैक्ट्रियां हैं यहाँ पर, किनके पेट्रोल पंप है यहाँ पर? क्यों नहीं है? आप लोग एससी वाले के क्यों नहीं है, एसटी वाले के क्यों नहीं है, ओबीसी वाले के क्यों नहीं है? सिर्फ एक ही वर्ग के लोग पेट्रोल पंप में खोले, फैक्ट्री भी खोले, रेत के खदान में भी तुम्हारे कब्जा है, सब चीज का तुम ही रहे, हम क्या है फिर? इसीलिए सत्ता परिवर्तन की जरूरत है मेरे दोस्त। ये छोटा मोटा मिशन नहीं, बड़ा मिशन है। ये आपके लिए, आपके वर्ग के लिए, आप किसी भी जाति समुदाय से, आप सबके लिए ये पॉइंट जो है जरूरी है। आगे चीजें भूमि का उचित इसमें भी शामिल। हम भूमि के बारे में आपने देखा, मंडल कमीशन ओबीसी की हमने देखा, मंडल कमीशन की बची हुई सिफारिश से लागू नहीं किया गया। आदिवासियों के आप देखिए 5वीं अनुसूची के लिए देश आजादी के बाद से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आज तक 5वीं अनुसूची लागू हुई क्या? नहीं हुई, इसलिए सत्ता परिवर्तन की जरूरत है। आदिवासी सांस्कृतिक कोड की मांग कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति हमें जो है सुरक्षित रखना है, हमें अलग से सांस्कृतिक कोड चाहिए, मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, इसलिए सत्ता परिवर्तन की जरूरत है। मतलब सत्ता परिवर्तन की जरूरत इसलिए है, महिलाओं पे अपराध बढ़ रहा है और एक वर्ग जाति विशेष के लोग कब्जा करके बैठे, इसलिए हमें सत्ता परिवर्तन की जरूरत है। और ये चौरई से शुरू हुआ है, और ये सिर्फ चौरई में अकेले नहीं होगा। यहाँ पर चौरई में भाई पवन जी इसका पूरा नेतृत्व कर रहे हैं, हम इसका पांडुर्ना में भी करेंगे, छिंदवाड़ा के हर एक तहसील हर एक ब्लॉक में करेंगे, मध्य प्रदेश के हर जिला में करेंगे। हर जिले हर ब्लॉक में सत्ता परिवर्तन सभा होगी, और उस सभा में जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो, भारतीय गोंडवाना पार्टी हो, आजाद समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो या बहुजन मुक्ति पार्टी हो, जो छोटी छोटी पार्टी है जिनका मिशन है इन संवैधानिक मांगों के लिए जो लड़ते हैं, उनकी पार्टियां ही इसलिए बनी है ताकि इन चीजों को वो डेडिकेट कर पाए, इन चीजों को सुरक्षित व्यवस्थित कर पाए। तो उन सभी को एकत्रित करके हम लोग सत्ता परिवर्तन करेंगे। जैसे भाई ने बताया
यहाँ चौराई में जो भागीदारी रखेगा, हम सब सामाजिक संगठन के लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रभाव में हम भी हैं। यहाँ अधिकारी बैठे हैं, अधिकारी राजनीति नहीं करता, लेकिन राजनीति में बैठे लोग उनका भविष्य डिसाइड कर रहे हैं। विद्यार्थी हैं, राजनीति नहीं करता जीएसयू लोग, लेकिन उनका जो भविष्य कौन डिसाइड कर रहे हैं, छात्र संगठन का, राजनीति में लोग। इसलिए हमें सत्ता परिवर्तन की जरूरत है। यहाँ पर एक युवा होगा, भाई ने बताया था आगामी चुनाव होगा तो यहाँ एक युवा के हम सबको सपोर्ट करना है। पांडुरना में चुनाव होगा, छिंदवाड़ा में होगा, जहां जहां से आप कर रहे हैं, जिसकी वजनदारी है हम सबको उसका सपोर्ट करना पड़ेगा, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके सत्ता परिवर्तन होगा। 10 कैंडिडेट नहीं होगा ना, तो इस चीज की हम एक बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, और ये अगर हमने नहीं करे तो मैं बता रहा हूं कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो पार्टियां अभी राज कर रही है वो हमेशा राज करेगी, और पूरे ठेके की बात करें वही लेंगे, पूरे विद्यार्थियों भविष्य की ऐसी की तैसी वही करेंगे। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो इसके लिए होनी चाहिए कि नहीं हर ब्लॉक हर जिला में सत्ता परिवर्तन सभा होनी चाहिए, और उसमें ये देख के सपोर्ट नहीं करेंगे। कोई गरीब का बच्चा है, अगर हमें लगता है कि वो विधायक बन सकता है, उसकी हम मदद करेंगे, हम सब मदद करेंगे, उसके आगे पहुंचाएंगे। सिर्फ अमीर बापों के बच्चे ही वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है।